दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या आपको ये पता है कि पर्शियन में तमाम हिंदू देवी देवताओं के गाने आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं? ऐ शंकरा, ऐ शंकरा, ऐ शंकरा। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जो गीत सैकड़ों साल पहले फारसी में भगवान शिव के लिए लिखे गए थे, वो अब वायरल हो रहे हैं भारत से ज्यादा ईरान में। असली महेश्वर भूत सब साहे के मंदिर। आखिर क्यों पर्शियन में बने गानों में, जिसमें बात की जा रही है हिंदू धर्म की, उसमें करोड़ों की संख्या में व्यूज आ रहे हैं? आखिर क्यों ईरानी लोग आजकल बात कर रहे हैं ईरान और भारतीयों के हिंदू इतिहास पे? कौन सा वह गाना है जो कि ईरान के लोगों द्वारा भारत के लिए जारी किया गया है? क्या क्या है इस गाने में? आखिर क्यों इसमें भगवान शिव के मंदिर दिखाए गए हैं, भगवान शिव की बात की गई है? तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, अच्छा लगता है। दोस्तों, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक पारसी गीत के बारे में बताया था। वो गीत ये था। दोस्तों, इस गाने में भगवान शिव के मंदिर थे, पूजा करते हुए लोग थे, और इसमें बात की जा रही थी ईरान और भारत के पुराने प्राचीन सांस्कृतिक संबंध के बारे में। अब एक और वीडियो गाने के रूप में वायरल हुआ है, जिसमें तमाम दृश्य दिखाए जा रहे हैं। वो गाना ये है। दोस्तों, इस गाने में दिखाया क्या क्या गया है, ये देख लेते हैं। दोस्तों, इस गाने में भगवान शिव के शिवलिंग दिखाए गए हैं, जैसे ये देखिए। टूटे फूटे मंदिर दिखाए गए हैं, नंदी को दिखाया गया है। और तो और एक डिजर्ट आउटपोस्ट अक्टूबर 84 की एक मंदिर की तस्वीर है, जिसमें भगवान शिव के चिन्ह बने हुए हैं। दोस्तों, इस गाने पर YouTube में लाखों की संख्या में व्यूज हैं, लाइक हैं, कमेंट है, लेकिन ये गाना प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज्यादा वायरल है। दोस्तों, इसको चैड इम्फी नाम के यूजर ने लिखा कि ईरानियन जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, वो अभी समझ पा रहे हैं कि वो आर्यन थे। ये जो नई जनरेशन आ रही है ईरान की, ये समझ रही है कि जो पारसी सभ्यता थी, ये बाद में एक मुस्लिम सभ्यता बनी। ये भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर गीत है, जो कि दिखाता है कि ईरान में कैसे ईरान के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को हिंदू धर्म ने एक समय कितना प्रभावित कर रखा था। खैर, ये आर्यन थ्योरी अपने आप में बहुत जटिल है, इसके बारे में बात मैं फिर कभी करूंगा। फिलहाल इस गाने पे ही आता हूँ। दोस्तों, इस गाने पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कमेंट आ रहे हैं, वो मुस्लिमों के आ रहे हैं। वो मुस्लिम जो कि पारसी जरूर हैं, लेकिन कभी इस्लाम को नहीं अपनाया। जैसे इस गाने में एक कमेंट आया है, जिसमें एक पारसी व्यक्ति लिख रहा है, वी वियर जोरोएस्ट्रियन, वी ऑलवेज नो। वो ये कह रहा है कि हम हमेशा से जानते थे ये हमारी धरती को मुस्लिमों ने कब्जा लिया, जो कि लेबनान और इराक से आए थे। हम हमेशा अपना इतिहास जानते हैं और हम कभी मुस्लिम नहीं हुए। ये कहना है एक पारसी धर्म के व्यक्ति का, यानी वो अपनी इतिहास जानता है और ये भी जानता है कि एक समय उसकी जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा ईरान के एक और यूजर, जिसका नाम कजन था, उसने लिखा कि मैं ईरान में हिंदू धर्म के बारे में और पढ़ना चाहता हूँ, कृपया करके ईरान में ऐसी पुस्तकों के नाम मुझे सजेस्ट करें जो कि मैं पढ़ सकूं। और दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है कि इस वीडियो में जो आपको मंदिर दिख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर AI मेड है, लेकिन सत्य ये भी है कि ईरान में आज भी तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर ज्योति जल रही है, पूजा की जा रही है, जैसे कि ये मंदिर। और ये इस तरीके के यहाँ पर सैकड़ों मंदिर हैं। और यहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे हैं, जब भारतीय व्यापारी यहाँ पर पहुंचे, खास करके तमिल व्यापारी, तो उन्होंने भगवान शिव के अनेकों मंदिर यहाँ पर बनाए। वो आज यहाँ पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन
खंडहर हो चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा एक व्यक्ति ने यह भी लिखा कि मेरी एक पर्सियन गर्लफ्रेंड रही है। जब मैंने उसके बारे में इससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, वह मानती है कि उसकी जो जड़ें थी वो भारत से थी और ये भी मानती है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति भी ईरान के ही आसपास हुई थी, ना कि वहां जहां पर आजकल लोग ज्यादातर मानते हैं। दरअसल दोस्तों, आज से करीब 4000 से 5000 साल पहले सेंट्रल एशिया के विशाल मैदानों को, जिन्हें आजकल पॉन्टिक कैस्पियन स्टेप कहा जाता है, यहाँ पर एक महान सभ्यता रहती थी। माना जाता है कि ये लोग एक ही भाषा बोलते थे, एक ही धर्म का पालन करते थे। ध्यान रहे, उस समय एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। ये लोग एक ही देवताओं की पूजा करते थे, एक ही धर्म मानते थे। लेकिन समय के साथ इन्हीं में से कुछ लोग दक्षिण पूर्व की तरफ चले गए। माना जाता है कि वो वैदिक आर्यन कहलाए, जिन्होंने भारत में आकर के ऋग्वेद की रचना की। और इनमें से कुछ लोग पश्चिम की तरफ मुड़ जाते हैं और ये लोग ईरान के आसपास बस जाते हैं। इन्हें अवेस्तन लोग कहा गया और बाद में जाकर के इन्होंने ही पारसी धर्म की नींव रखी। यानी ये वो लोग थे जिनका खून एक था और आत्मा भी वही थी। और ये दोस्तों, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रूव्ड इतिहास है, इसमें कोई मिथक नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप हर एक फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात आपको जान करके हैरानी होगी। दोस्तों, संस्कृत और अवेस्तन भाषा इतनी ज्यादा आपस में मिलती है कि स्कॉलर्स इसे सिस्टर लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसे दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे संस्कृत में देव शब्द देवता के लिए, उसी तरह अवेस्तन में दैवा कहा जाता है। जैसे संस्कृत में असुरा है तो अवेस्तन भाषा में अहुरा है। संस्कृत में सोम था तो अवेस्तन में होम था। संस्कृत में मित्र था तो अवेस्तन में मित्रा है। संस्कृत में वरुणा है तो अवेस्तन में अहुरा वरुणा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भाषाएं कितनी ज्यादा आपस में मेल खाती हैं। कुछ परंपराओं की बात आपको बताता हूं जो कि आज भी हमें इन लोगों में देखने को मिलती है। अग्नि की पवित्रता, ये लोग अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक हमारी तरह। ये लोग यज्ञ भी करते हैं दोस्तों, ये लोग आज भी ऐसी अग्नियों को पूजते आ रहे हैं जो कि लगातार 1500 सालों तक से भी जलती आ रही। ठीक उसी तरह जैसे हमारे यहाँ ज्योत जलती है और तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर ये अखंड ज्योति आज भी जलती आ रही है दोस्तों। माना जाता है कि ये जो पारसी लोग थे, इनका धर्म पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित, और हम जानते हैं कि ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि को समर्पित है। दोस्तों, जिस तरह हमारे यहाँ कलावा बांधा जाता है, उस तरीके का पारसियों में भी है। वो भी एक कलावा बांधते हैं दोस्त। जो पारसी बच्चे हैं उनको नवजोत संस्कार में, जी हाँ दोस्तों, नवजोत संस्कारी कहा जाता है। उनमें कुश्ती कहा जाता है इस धागे को, और वे जीवन भर इसे धारण करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण कराया जाता है। यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक छोटी सी कहानी भी आपको बताता हूँ दोस्तों। 7वीं 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमणकारियों ने ईरान पर कब्जा किया तो ये पारसी लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इनमें से कुछ लोग अपना धर्म बचाने के लिए वहां से भागे और भारत आए। ये गुजरात के संजन तट पर उतरते हैं। उस समय जदी राणा नाम के राजा यहाँ पर राज करते थे। वे इन्हें शरण देते हैं। कहानी है कि राजा ने एक गिलास भेजा जो कि पूरी तरह से दूध से भरा हुआ था। साथ में ये भी कहा कि हमारे यहाँ ये जो राज्य है पूरी तरह इसी तरीके से भर चुका है, हमारे यहाँ इस राज्य में जगह नहीं है। जो उस समय जो राष्ट्रीय मुखिया थे, उन्होंने थोड़ी चीनी मिलाई और वापस कर दिया, ये संदेश देकर कि हम दूध में चीनी की तरह घुल जाएंगे, मीठा बना देंगे, बोझ नहीं बनेंगे। राजा ने उन्हें स्वीकार किया और यही हमारे पारसी बन जाते हैं। लेकिन इनको हिंदी में पारसी कहा जाता है और ईरान इन्हीं पारसी लोगों का देश था जो कि इस्लाम के आने के बाद ईरान बन जाता है, जिसको पहले पर्सिया कहा जाता था। ध्यान रहे, ये वही पारसी थे जिन्होंने भारत को टाटा, गोदरेज, वाडिया, भाभा जैसी महान हस्तियां दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग जब भारत आए थे और उस समय जो अग्नि इन्होंने गुजरात में जलाई थी, वो अग्नियां आज भी जल रही हैं। और यही कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे गीत हैं जो लिखे गए, गाए गए पर्सियन में थे हिंदू देवी देवताओं के लिए, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।